ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? यस, नो? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, चलो। तो सभी लोगों ने किया है कल का टास्क? यस। डेटा अंडरस्टैंड किया है सबने? यस। तो कौन एक्सप्लेन करेगा एम्प्लॉयज डेटाबेस में क्या क्या है? बोलो। देखो, आज के बाद जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ इस एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। जो भी कंसेप्ट रहेंगे, ज्वाइन हो गया, विंडो फंक्शन, सब क्वेरीज, ओके, सभी ऑपरेशन हम इसी डेटाबेस के ऊपर करेंगे। चलो, कोई बताएगा? कल का टास्क था ना, एम्प्लॉयज डेटाबेस आपको अंडरस्टैंड करना था। यस, एनीवन? कोई बताएगा? बोलो। किया है ना टास्क सबने? तो फिर नहीं किया क्या? कितने लोगों ने किया है? यस। एक। ओके, एक ही बस? किसी ने नहीं किया क्या? बस हाथ ऊपर करने हैं। किसने किसने किया है? ओके, चलो वन बाय वन देखते हैं हम, ठीक है? आज लेक्चर नहीं लेते। किसने टास्क किया है? मतलब अभी ऑनलाइन स्टूडेंट लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि लेफ्ट करना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि कुछ एक नया कंसेप्ट देखना है हमें, ओके? आपने किया है एम्प्लॉय डेटाबेस? आपके पास है एम्प्लॉय डेटाबेस? फर्स्ट लेक्चर यार। हाँ तो यस, वही। तो आपने देखा है क्या है, अंडरस्टैंड किया डेटा? ओके, नहीं किया आपने? हाँ, तो बस क्या आपको क्या समझ में आ रहा है, बस वो बताना है। देखो, टेक्निकल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस आपने डेटा को देखा है ना, तो उसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? ओके। ओके, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे कौन सा एम्प्लॉय कौन से पोजीशन के लिए काम कर रहा है, मतलब वो इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर है, तो ये टाइप का डेटा कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट में क्या होगा? डिपार्टमेंट का डेटा होगा ना। कंपनी में टोटल कितने डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट का नंबर होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट। आपने किया है? ओके, तो मुझे बताओ, हमारे पूरे एम्प्लॉयज डेटाबेस में कितनी प्राइमरी की और कितनी फॉरेन की है? यस, एंड आपने मतलब देखा है ना डेटा, राइट? टेबल आपको क्लियर है सभी को? 6 टेबल है एम्प्लॉय डेटाबेस में। तो नेक्स्ट, प्राइमरी की कौन सी होगी? ओके, किस में? डिपार्टमेंट स्टेट। ओके, यस। नहीं, देखो, या जहां पर आपको ये पी के दिख रहा है ना, इसको कंसिडर मत करो कि ये प्राइमरी की है, ठीक है? आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताओ। चलो, मैं बता देता हूँ। इस पूरे डेटाबेस में दो ही कॉलम है जो प्राइमरी की है, ठीक है? तो आपके दो तो हो गए, फिर बाकी टेबल में डिपार्टमेंट मैनेजर में कौन सा है? यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है प्राइमरी की, प्राइमरी की। यहाँ पर भी प्राइमरी की है। तो फिर मेन मेन कौन सा है? सबसे पहले आपने कौन सा टेबल देखा, एनालिसिस किया सबसे पहले? ओके, उसमें से आपको क्या समझ में आया? उसमें क्या क्या डेटा है? डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है, राइट? देन एम्प्लॉयज टेबल में क्या डेटा है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम है, राइट? हायर डेट, मतलब एम्प्लॉय की जनरल इंफॉर्मेशन है, उसके नंबर है, उसका फर्स्ट नेम, राइट? जेंडर है, हायर डेट, उसकी बर्थ डेट। उसके बाद उसी एम्प्लॉयज के, अगर मान लो उस टेबल में से मैंने एक एम्प्लॉय को पिक किया, कोई भी एक रैंडम एम्प्लॉय लिया, मुझे उसकी सैलरी चेक करनी है, तो मैं कहाँ पे चेक करूंगा?
सैलरी टेबल में, राइट? कैसे करूंगा? एम्प्लॉय नंबर से मैच करूंगा यहाँ पे, राइट? तो डेटा समझ में आ रहा है कौन से टाइप का है? ऐसे एज्यूम करो एक कंपनी का डेटा सेट है, जिसमें कौन सा एम्प्लॉय उस कंपनी में, मान लो टीसीएस कंपनी है, उस कंपनी में एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है, ये पूरा डेटा है। वो कौन से मैनेजर को रिपोर्टिंग कर रहा है, उसका मैनेजर कौन है, ये सब कुछ यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट मैनेजर, वो एम्प्लॉय अगर मैनेजर है तो मैनेजर टेबल में भी उसका डेटा होगा। यस। चलो सबसे पहले हम क्या क्वेरी राइट करेंगे यहाँ पे? यूज करना पड़ेगा ना, पहले बताना पड़ेगा डेली। हर रोज जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, डेली हमें एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी यूज, क्योंकि डेली हमें बताना पड़ेगा ना, आप सिस्टम को क्लोज कर रहे हो ना, दोबारा रिस्टार्ट करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेटाबेस यूज करना है, राइट? तो कौन सा करना है? यूज एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा चेक करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये क्वेरी एक्सप्लेन की थी ना मैंने। यस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज का क्या मतलब होता है? सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम, रिकॉर्ड्स नहीं। अभी देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। जो हॉरिजेंटल है? रोज। तो आज से क्या बोलोगे? देखो, एज अ डेटा एनालिस्ट टेक्निकल में उसको क्या बोलेंगे? जो कॉलम होते हैं ना, उनको बोलते हैं फीचर्स। कितने फीचर्स है? अलग अलग, 6। जो रोज होते हैं उनको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर कंपनी में मान लो आप जॉब लग जाती है आपकी, और मीटिंग है क्लाइंट के साथ, तो ऐसे मत बोलो कि कॉलम रोज। ठीक है? क्या रिकॉर्ड्स कितने हैं? इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? 3,24। फीचर्स मतलब ये अलग अलग फीचर्स है, देखो, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हाइट। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके। लेकिन हम जनरली रो और कॉलम यूज करेंगे, ओके? तो अभी मुझे बताओ, ये स्टार का मतलब क्या है? ऑल, ऑल कॉलम्स होता है, ठीक है? ऑल फीचर्स मतलब, यहाँ पर अगर मान लो मुझे सैलरी टेबल से पूरा डेटा चाहिए, पूरा सभी कॉलम चाहिए, तो क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। देखो, क्वेरी को रन होने के लिए कितना टाइम लगा? 0.01 लगा। ये फेच का है ना, फेच मतलब यहाँ पे डेटा फेच होने के लिए कितने? 2.046 लगे। यस। अब देखो, हमने एम्प्लॉय टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज की क्वेरी रन की थी। अब मुझे क्या चाहिए? आउटपुट में सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये तीन ही कॉलम चाहिए। तो स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम। तो मुझे तीन कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? स्टार को हटा के वहां पे तीन कॉलम के नाम डाल दो आपको जो चाहिए। कैसे करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर चाहिए, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज, लास्ट में सेमी कॉलन, ओके? देख, क्लियर है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएंगे डेटाबेस से, टेबल से। देखो, बाकी सभी कॉलम प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आपको कितने देखने हैं, कितने शो करने हैं, वो आपके ऊपर है। स्टार की जगह पे बस आपको जितने कॉलम चाहिए उनके नाम मेंशन करेंगे। ठीक है? देन अभी मान लो मुझे जेंडर कॉलम भी इसमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? अल्टर यूज करके ऐड कॉलम करेंगे, कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज में। लेकिन जेंडर कॉलम है ना, स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं चेंज करना है। मुझे क्या करना है? टेबल, देखो, यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल में जेंडर कॉलम ऑलरेडी है, उसमें डेटा भी है, मुझे सिर्फ वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट में एक और कॉलम ऐड कर दो ना, बस, जेंडर। समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो, वो सब कुछ हो गया, हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर काम हो गया, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, उनमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, वो पूरा खत्म हो गया। अब एक्चुअल में क्या है? जो भी हमारे पास डेटाबेस है, टेबल के अंदर जो डेटा है उसको हमें देखना है, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट मतलब टेबल के अंदर जो डेटा है उसको आप क्या कर रहे हो? क्वेरी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। देखो, आपको दिखाई दे रहा है, राइट? ऐसे दिखता है क्या? बस टेबल को सिलेक्ट करके सैलरी को सिलेक्ट किया, स्ट्रक्चर दिख रहा है, डेटा दिख रहा है क्या?
डेटा आपको चाहिए तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, राइट। तो ये क्या है, ये डेटा इस टेबल में है, एम्प्लॉयज टेबल में, इसमें दो और कॉलम है, लेकिन मुझे यहाँ पे दो नहीं चाहिए थे वो कॉलम, मुझे नहीं देखना था उनका डेटा, तो मैंने बस जो चाहिए थे बस उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए। क्लियर है? यस। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? सैलरी टेबल से मान लो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी, ये दो कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं। कैसे करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सैलरी फ्रॉम सैलरीज, राइट। क्लियर है? ओके। सैलरी टेबल में चार कॉलम थे, लेकिन मुझे दो ही कॉलम की वैल्यू चेक करनी थी। ओके। देखो अभी तक हमने जितनी क्वेरीज लिखी, आपने एक पैटर्न देखा क्या उनके बीच में? क्या पैटर्न समझ में आ रहा है आपको? जितनी भी क्वेरीज लिखी है, क्या समझ में आ रहा है? देखो, हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट सिलेक्ट से कर रहा हूँ, सिलेक्ट के बाद हम फ्रॉम ही ले रहे हैं। कीवर्ड, दो ही कीवर्ड यूज किए, सिलेक्ट और फ्रॉम। सिलेक्ट में हम क्या राइट करते हैं यहाँ पे? कॉलम नेम। सिलेक्ट में क्या राइट करते हैं? कॉलम नेम। सिलेक्ट के बाद क्या राइट करते हैं? फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर क्या राइट करते हैं? टेबल नेम। ये क्लियर है? सभी में देखो ना, हर एक क्वेरी में हमने वही किया, देखो, राइट। सिलेक्ट, सिलेक्ट में स्टार मतलब ऑल कॉलम, तो कॉलम के नाम। फ्रॉम में क्या करते हैं? टेबल, राइट। हर एक क्वेरी में तो क्या कर रहे हैं हम, पहले सिलेक्ट आएगा, उसके बाद फ्रॉम ही आएगा। ओके। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, सैलरी टेबल से डेटा लेना है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, फ्रॉम सैलरी सिलेक्ट डेटा। तो वही बोल रहा हूँ, क्या है, पहले से उस सॉफ्टवेयर को, मतलब सॉफ्टवेयर को यही सिखाया गया है, ठीक है। तो आप मतलब सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते, भले ही आपका मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन आप सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, आपको उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, राइट। तो सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम। चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं। अभी कॉलम हो गया ना, कॉलम को हमने क्या किया, कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। लेकिन रो के ऊपर हमने कुछ ऑपरेशन किया क्या? हमने कॉलम, देखो यहाँ पे अगर मैं पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करता हूँ एम्प्लॉय टेबल से, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, देखो आउटपुट में कितने रोज आ रहे हैं, देखो एक बार, कितने? 3,24,000। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय टेबल से सभी कॉलम आ रहे थे, मैं सिर्फ चार ही कॉलम लेता हूँ, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ओके। हमने क्या किया, दो कॉलम कम कर दिए, बर्थ डेट और हायर डेट। आउटपुट देखो, रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं? रिकॉर्ड तो उतने ही आ रहे हैं ना, बस हमने क्या किया, कॉलम को कम किया, रोज को कुछ हाथ लगाया क्या हमने? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड करो। एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose first name is part, राइट। मतलब क्या समझ में आया, एक्सप्लेन करो, बस आंसर नहीं चाहिए मुझे, बस क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, आपको क्या समझ में आया? मतलब देखो, एक कंपनी का डेटा सेट है, आपके मैनेजर ने आपको टास्क दिया है कि हमारे कंपनी में ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं जिनका नाम शुभम है, आपको फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल में से फाइंड करना है कि कितने लोग हैं, मतलब जिनका नाम पार्टो है, उनके रिकॉर्ड मुझे शो करने हैं, उनका ही मुझे डेटा देखना है, बाकी लोगों का नहीं देखना है। अगर सभी लोगों का देखना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अब यहाँ पे देखो, कभी भी आप कोई क्वेश्चन रीड करोगे ना, क्वेश्चन को पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रीड दो। देखो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जो मैंने सिलेक्ट किया क्वेश्चन, उसके लिए क्या क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या है, whose फर्स्ट नेम इज पार्ट, ठीक है। अब तीन कंडीशन है, देखो तीन रूल है। ओके। अब ये रूल
कहीं बुक में नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। ये मैंने मतलब आपको इजीली समझने के लिए क्रिएट किया, ठीक है। इंटरव्यू में ये नहीं बताना है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या बताना है वो भी मैं बताता हूँ, देखो। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? कंडीशन है फर्स्ट नेम पार्ट हो चाहिए, तो फर्स्ट रूल है फाइंड द कंडीशन। ओके, सेकंड रूल इज, और थर्ड है, इसको फर्स्ट करो। थर्ड रूल है ओके, देखो फर्स्ट रूल क्या है? फाइंड द कंडीशन। कंडीशन फाइंड करनी है क्वेश्चन में। क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम इज पार्ट टू, तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट नेम इज पार्ट टू। ये कंडीशन आपने फाइंड की। देखो मैं एक सिर्फ एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद हम, जब तक हमारा एसक्यूएल चलेगा हर एक क्वेश्चन में हमें ये यूज करना है, तो पहले यहाँ पे ध्यान दो, बाद में राइट करो, ठीक है। क्लियर है? फाइंड द कंडीशन। फर्स्ट नेम हमने कंडीशन फाइंड की, फर्स्ट नेम इज पार्ट टू चाहिए। देन फाइंड द कंडीशनल कॉलम। कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है? फर्स्ट नेम कॉलम के ऊपर कंडीशन है। देखो फर्स्ट नेम इज पार्ट टू, मतलब कॉलम कौन सा है? फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट नेम। ये भी सॉल्व किया। अब थर्ड कंडीशन क्या? चेक कंडीशनल कॉलम इज प्रेजेंट इन अ डेटाबेस और नॉट। फर्स्ट नेम, कंडीशनल कॉलम कौन सा है आपका? फर्स्ट नेम। तो ये डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? नहीं। फर्स्ट नेम कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? हाँ, तो फिर वो एम्प्लॉयज टेबल अपना डेटाबेस में है ना। एम्प्लॉयज डेटाबेस में कौन से भी टेबल में रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस ये हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना, उस डेटाबेस में वो कॉलम होना चाहिए। यस, डेटाबेस में प्रेजेंट है फर्स्ट नेम, कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में, तो यहाँ पे आ जाएगा। यस, अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो सीधा हम फ्रॉम के बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर। क्या लिखना है? वेयर। और वेयर में क्या लिखेंगे? जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन लिख लो। वेयर फर्स्ट नेम इज पार्ट टू, यहाँ पर ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इज नहीं होता, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट टू। अब यहाँ पे पार्ट टू ये क्या है? कैरेक्टर है, तो इसको सिंगल या डबल कोट में लिखना पड़ेगा। ओके, लास्ट में सेमी कॉलन हो गई क्वेरी। समझ में आएगा सबको? यस। अब इसको रन करो। अब देखो, जब भी आप कोई क्वेरी लिखोगे और उसको रन करोगे और कोई आउटपुट आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका आउटपुट सही है। ठीक है, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, हर किसी का तो आंसर आता ही है। तो ऐसे ये मतलब नहीं ना कि सभी के आंसर सही है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, हमेशा क्वेरी को क्रॉस चेक करो। कैसे चेक करोगे? कंडीशन क्या डाली है? फर्स्ट नेम पार्ट है, तो चेक करो फर्स्ट नेम कॉलम में सभी पार्ट आने चाहिए। यस। तो मुझे बताओ, हमारे कंपनी में कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम पार्टो है? 228, राइट। एक और क्वेश्चन देखो। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये मैं फिर से नहीं लिखूंगा, अब बस ओरली एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे क्लियर है ना ये, या फिर से एक्सप्लेन करना है ये तीनों रूल? क्लियर है ना? ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये थर्ड वाला है, हाँ? इसको याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ओके, क्या फाइंड करना है? सानिया नाम के सभी एम्प्लॉयज फाइंड करने, जिनका फर्स्ट नेम क्या है? सानिया है। ओके, कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, पूरा डेटा चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके। अब क्वेश्चन में कंडीशन है, फर्स्ट रूल कंडीशन है क्या? यस, क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम इज सानिया। ओके, सेकंड रूल क्या था? कंडीशनल कॉलम फाइंड करो। क्या है कंडीशनल कॉलम? फर्स्ट नेम है। और थर्ड क्या है कंडीशन? वो कंडीशनल कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? यस। तो वो किस में आएगा? वेयर। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया, राइट। क्लियर है? देखो चेक करो, फर्स्ट नेम सभी सानिया है।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कोई रीड करो एक क्वेश्चन को। एनीवन मागून बाल्कनी रीड करा क्वेश्चन दिसतंय? ओके। पार्ट क्या फाइंड करना है हमें? यस। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंपनी में जितने भी पार्टो नाम के एम्प्लॉयज है उनको एक साइड में करेंगे, और उसमें से सिर्फ मेल को ही लेंगे तो फीमेल को अलग कर देंगे, जो बचेंगे वो हमारा आउटपुट रहेगा। ऐसे ही करना है ना? तो चलो एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल्स डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ऑल द डेटा है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है बताओ? ओके, कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है। एक तो मेल्स का आपको डेटा चाहिए, लेकिन उनके नाम फर्स्ट नेम पार्ट होने चाहिए। ओके, तो दो कंडीशन है आप। दोनों कंडीशन एक ही कॉलम पे है या अलग अलग कॉलम पे? ओके, कौन से कॉलम पे ऊपर कंडीशन? ओके, जेंडर कॉलम पे कौन सी कंडीशन है? मेल डेटा चाहिए, मतलब वो जेंडर कॉलम पे कंडीशन है। दूसरा क्या है? फर्स्ट नेम पार्ट हो चाहिए, ये कौन से कॉलम पे? फर्स्ट नेम पे कंडीशन है। तो दो कंडीशन है, दोनों अलग अलग कॉलम पे। तो दोनों कॉलम प्रेजेंट है या एक ही कॉलम प्रेजेंट है? दोनों प्रेजेंट है। तो देखो वेयर। अब मुझे यहाँ पे बताओ, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, दोनों अलग अलग कॉलम पे है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। ये बोल सकता हूँ मल्टीपल कंडीशन है और वो कंडीशन मल्टीपल अलग अलग कॉलम पे, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन है और सभी कंडीशन अलग अलग कॉलम पे है ना। ऐसे जब रहेगा देखो, हमारे तीनों रूल तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली वेयर में आएगा। वेयर में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, और यहाँ पे जेंडर में कैसे करेंगे? जेंडर इज इक्वल टू लास्ट में सेमीकोलन। अब देखो दो कंडीशन थी, दोनों अलग अलग कॉलम पे, मतलब मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। तो यहाँ पर क्या बीच में यूज करेंगे? एंड। कब करेंगे? जब मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम रहेगी। दो कंडीशन थी और दोनों अलग अलग कॉलम पे थी, तो एंड यूज करेंगे। लेकिन ये भी इंटरव्यू में नहीं बताना है कि एंड कब यूज करेंगे। अगर इंटरव्यूअर ने आपको पूछा कि एंड कब यूज करते, तो ये नहीं बताना है कि मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। ये लॉजिक सिर्फ आपको याद रखने के लिए 90% ये लॉजिक यूज होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। तो उसके लिए बैकएंड में क्या है, एक्चुअल में इसका क्या है इम्प्लीमेंटेशन? राइट, मतलब आपने स्कूल में देखा है वो। देखो ट्रू एंड ट्रू क्या रहता है? ट्रू आता है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या आता है? ये फॉल्स आता है या ट्रू आएगा? उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू, ये क्या आएगा? और फॉल्स एंड फॉल्स, ये क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था इस क्वेश्चन में, मुझे देखो मेल एम्प्लॉयज भी चाहिए थे और उनका फर्स्ट नेम पार्ट होना चाहिए था, तो दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए थी। तो दोनों कंडीशन ट्रू है और आंसर भी ट्रू चाहिए, तो बीच में हम क्या यूज करते हैं? एंड। तो इसलिए एंड यूज किया। राइट, समझ में आ गया? लेकिन जल्दी सॉल्व करना है तो फर्स्ट आपको क्या करना है? मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल कॉलम में एंड यूज कर दो। ओके, लेकिन इंटरव्यू में ये नहीं बताना, इंटरव्यू में ये बताना। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको या फिर से एक्सप्लेन करना है? समझ में आ गया ना? यस। चलो यस। प्रॉब्लम डाउट है किसी को? है तो पूछो। देखो आज के लेक्चर का डाउट ना इसी लेक्चर में सॉल्व किया करो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाओगे तो वो भी लेक्चर समझ में नहीं आएगा। चलो, मतलब ये ऐसे ऐसे देखो, नहीं हो रहा ना, कहाँ पे आउटपुट कहाँ है? क्वेरी रन हो रहा है, आपका आउटपुट नहीं आ रहा ना। या ये एंड, ये कब यूज करोगे आप? पाइथन में यूज करोगे एंड का सिंबल, और का सिंबल ऐसे रहता है उसमें।
ठीक है, तो एंड और वहां पे यूज करो। ओके, क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose first name is Parto and Sani। तो ऑल द डेटा है मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। यहां तक क्लियर है? अब फिर से कंडीशन क्या है? कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है, फर्स्ट नेम इज पार्टो चाहिए एंड फर्स्ट नेम सानिया चाहिए। ओके, तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन एक ही कॉलम पे है, अलग अलग कॉलम पे? कौन से कॉलम पे? फर्स्ट नेम पे। फर्स्ट नेम कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में? यस, तो वेयर में आएगा, राइट? वेयर फर्स्ट नेम पार्टो, ओके। अब यहाँ पे एंड कब यूज करते थे? मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल कॉलम, दोनों कंडीशन थी और अलग अलग कॉलम के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन है लेकिन एक ही कॉलम पे है ना, तो और यूज करो। क्या करेंगे? और यूज। मतलब देखो, अगर यहाँ पे एंड यूज करते हैं, ये क्वेरी रन हो गया, एरर आएगा? नहीं ना, रन हो जाएगी ना, देखो आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कभी ऐसे हो सकता है क्या, एक दो नाम हो सकते हैं एक ही इंसान के? मतलब इसका मतलब क्या, आप क्या सर्च कर रहे हो? एक ऐसे एम्प्लॉय फाइंड करो जिनका नाम पार्टो है और उसी का नाम सानिया है। यस, दो नाम के हो सकते हैं कि एम्प्लॉय। ऐसा है तो अच्छा रहेगा ना, डबल सैलरी आती होगी उनको, राइट? ऐसे कभी पॉसिबल है? लेकिन क्वेश्चन क्या था, देखो मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम पार्टो है और जिनका नाम सानिया है। मतलब पार्टो वाले भी चाहिए, सानिया वाले भी चाहिए। दोनों में से एक होगा तो भी चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, और यूज मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम। क्लियर है? लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, इंटरव्यू में क्या बताना है? ट्रू और ट्रू, ये क्या होता है? ट्रू होता है, राइट? ट्रू और फॉल्स, ये क्या होता है? ट्रू होता है। फॉल्स और ट्रू, ये क्या होता है? ट्रू। और फॉल्स और फॉल्स, ये क्या होता है? फॉल्स। क्लियर है? अब मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर, दोनों में से एक ट्रू चाहिए था। तो दोनों में से एक ट्रू और आंसर ट्रू आता है, तो देखो दोनों में से एक ट्रू है फिर भी आंसर ट्रू आ रहा है, तो हम बीच में क्या यूज कर रहे हैं? और। इसलिए मैंने यहाँ पे और यूज किया। लेकिन याद क्या रखना है? मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम। ओके, उससे जल्दी हो रहा है ना, देखो मल्टीपल कंडीशन है सिंगल कॉलम पे, और यूज कर दो। ओके। हाँ, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो लॉजिक चेंज करो, चेक करके देखो बैकएंड में ऐसे ये लॉजिक लगा के देखो। ठीक है, 90%, 95, 99% ये यूज होगा। ओके, बहुत कम क्वेरीज ऐसी है जिसमें आपका लॉजिक नहीं लगेगा, तो तब क्या करना है, एंड और ये लॉजिक लगा के देखना है। ठीक है, एंड और क्लियर है? वेयर क्लियर है सबको? वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वेयर, हैविंग और ग्रुप बाय, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ही मतलब क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है वेयर का क्या यूज है? किसी को कुछ डाउट? बोलो। चलो, नेक्स्ट है extract all the data from employees table whose first name is Parto, Sania, Georgie and Christian। कैसे करेंगे, चलो ट्राई करो आप। यस, बताओ कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। वेयर क्यों आएगा? वेयर क्यों आएगा? ठीक है, वेयर। अब देखो मैं सवाल कर रहा हूँ, आप पूरे मतलब चुप हो गए, मतलब गलत नहीं है, वेयर आएगा, मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्यों आ रहा है, एक्सप्लेन करो ना।
मतलब हाँ, तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन कॉलम के ऊपर है और वो कॉलम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है। यस, तो वेयर में आएंगे वो। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट टू, देन और क्यों आएगा? मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम, राइट? और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू सानिया। नेक्स्ट लाइन पे लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे? यस, एक ही क्वेरी रहेगी ना, क्योंकि अभी तक क्या किया है, सेमी कॉलन नहीं दिया है, राइट? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉर्ज। ओके, और रह गया यस। और यहाँ पे और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्रिस्टियन। क्लियर है? आउटपुट आ जाएगा बराबर। देखो चेक करो, कुछ एरर है क्या इसमें? क्वेरी रन होगी क्या? देखो आउटपुट चेक करो, सही है क्या? कोई अलग ही नाम नहीं तो आ रहा? जॉर्जी, पार्टो, क्रिस्टियन, सानिया, यही नाम आ रहे थे? यही चाहिए थे चारों नाम? कोई अलग दिख रहा है कि इसमें? नहीं ना? लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मुझे बार बार ये फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम चार बार लिखना पड़ रहा है, फिर और इज इक्वल टू का साइन दे दो, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्वेरी भी लेंदी हो रही है। देखो उसके लिए एक शॉर्टकट मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम। ओके, मुझे ये चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, सभी नाम कॉपी करता हूँ, एक ही बार फर्स्ट नेम लिखा, इन सभी नाम को मैं पैरेंथेसिस में डालता हूँ, सेमी कॉलन। ओके, हर एक नाम का सिंगल को टाइप। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आता है इन। क्या मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो इंग्लिश में क्या मीनिंग है, फर्स्ट नेम इन, मतलब फर्स्ट नेम इन में से होना चाहिए। ये जो मैंने नाम दिया यहाँ पे इनपुट, इनमें से फर्स्ट नेम होना चाहिए, अगर है तो आउटपुट में आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आ जाएगा। मुझे सभी सभी नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, उनमें से एक भी रहेगा तो भी चलेगा ना, और यूज कर रहे हैं ना। और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू ही आने वाला है। क्लियर है ये? इन यूज किया, क्वेरी भी शॉर्ट हो गई। देखो इसको रन करते, देखो आउटपुट सेम आएगा। पहले आउटपुट कितना था, 964, या अभी का भी 964 आ रहा है। यस, तो इन कब यूज करेंगे? इन भी के लिए, इन यूज करने के लिए भी वही कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम रहेगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा मल्टीपल कंडीशन होनी चाहिए। अगर दो ही कंडीशन तो सीधा क्या करो, और यूज कर दो। उसमें भी इन किया तो भी चलेगा, एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन इन किया फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे बार बार फर्स्ट नेम लिखना पड़ रहा था। मैंने सीधा क्या किया, एक ही बार नाम, सभी नाम लिखे पैरेंथेसिस में और इन ऑपरेटर लगा दिया। क्लियर है? ये समझ में आ गया? यस, कुछ डाउट है आपको? अगर मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो अभी इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा था, ये चारों नाम जिनके, वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिनका भी ये चारों नाम है ना, इनको छोड़ के बाकी बचे हुए मुझे सभी लोग चाहिए। मतलब जो आउटपुट आएगा ना, उनमें इन चारों का नाम नहीं आना, ये चार नाम नहीं आने चाहिए। बाकी जितने लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उनका डेटा मुझे चेक करना है, ये चारों को छोड़ के। बोलो यस। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन का मतलब था उनको ले लो, तो यहाँ पर यूज करेंगे नॉट इन, मतलब इनको छोड़ के, इन लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग आ जाएंगे। तो चेक करो, इसमें आपको पार्टो, सानिया, जॉर्जी और क्रिस्टियन ये नाम कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है? इन नॉट इन का क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? चलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सभी?
क्वेश्चन रीड करो, क्या है देखो। एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ एस, आउटपुट शुड कंटेन एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, क्या कैसे आएगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। लेकिन आउटपुट में मुझे चार ही कॉलम चाहिए, तो स्टार आएगा क्या? उस स्टार के जगह आपको अभी ये चार कॉलम के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, राइट? कैसे? सिलेक्ट स्टार नहीं आएगा इस बार, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया आपको? क्या फाइंड करना है? ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनका नाम यस से स्टार्ट हो रहा है। तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? फर्स्ट नेम के ऊपर है, तो वो तो डेटाबेस में प्रेजेंट है, ऑब्वियस वेयर में आ जाएगा। सिलेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं हम? फ्रॉम, टेबल नेम आता है उसमें, ओके। उसके बाद आता है वेयर, ओके। वेयर में कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम। लिखेंगे कैसे? फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ यस, कैसे करेंगे? बोलो। इक्वल टू यस, ओके। ऐसे देखो, मेरी रन हो रही है लेकिन आउटपुट नल आ रहा है। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नल, ये इक्वल टू असाइन ऑपरेटर है। इक्वल टू मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब आप बोल रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ऐसे बोल रहे हो आप। तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो वो क्या कंपेयर करेगा? जिनका भी नाम यस है उनका रिकॉर्ड दे दो। तो यस नाम हो सकता है क्या सिर्फ किसी का? मुझे यस नाम वाले नहीं चाहिए, जिनका भी नाम यस से स्टार्ट हो रहा है ऐसे एम्प्लॉय चाहिए। तो देखो उसने क्या कंपेयर किया, जिसका भी नाम यस है उसके रिकॉर्ड देगा वो। तो उसको आउटपुट में नल आया ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ब्लैंक दे दिया उसने। तो मुझे क्या चाहिए? जिनके भी नाम यस से स्टार्ट हो रहा है वो लोग चाहिए। कैसे करेंगे? पैटर्न मैच करना है मुझे। यस 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 से स्टार्ट होने वाले लोग चाहिए, पैटर्न मैच करना है ना। तो उसके लिए ऑपरेटर होता है हमारा लाइक ऑपरेटर, ओके। फर्स्ट नेम लाइक यस, लेकिन देखो मेरी कंडीशन क्या है? नेम यस से स्टार्ट होना चाहिए। यस के बाद कुछ भी आएगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, मुझे चलेगा कितने भी कैरेक्टर आने दो यस के बाद। कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग का कैरेक्टर यस होना चाहिए। यस के बाद 10 कैरेक्टर रहने दो, 5 रहने दो या 2 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। तो उसके लिए करेंगे परसेंटेज। इस परसेंटेज का मीनिंग क्या है? यस के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं और कितनी भी बड़ी साइज हो सकती है नाम, ओके। अब इसको रन करो, देखो सभी के नाम में अलग अलग कैरेक्टर है, साइज अलग अलग है सभी के नाम के कैरेक्टर की। तो देखो लेकिन एक कॉमन है, क्या? नाम सभी का स्टार्ट हो रहा है यस से। देखो चेक करो, यस से स्टार्ट हो रहा है सभी का, यस। अगर मान लो मुझे एक ए से नाम जिनका स्टार्ट हो रहा है वो लोग फाइंड करने दो, ए परसेंटेज आएगा, राइट? ए परसेंटेज, क्लियर है? अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका नाम ए से एंड हो रहा है, जिनके नाम में लास्ट में ए आ रहा है। तो मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन कंडीशन क्या है? बस लास्ट में ए होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? परसेंटेज ए, ओके। देखो, देखो स्टार्टिंग में कुछ भी, लेकिन हर एक के नाम में ए आ रहा है, साइज अलग अलग हो सकती है, राइट? लास्ट में क्या है? ए आ रहा है, देखो सभी के फर्स्ट नेम में ए आ रहा है, देखो, ओके। मेरी कंडीशन है सब नाम स्टार्ट होना चाहिए यस ए से, यस ए से नाम स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सैम नाम रहता है, यस एम सैम, तो मतलब यस ए से स्टार्ट हो रहा है ना। कैसे करें? सिंपल है ना, स्टार्टिंग में बस यस से चाहिए, यस से के बाद कुछ भी रहेगा तो चलेगा। तो स्टार्टिंग में चाहिए तो परसेंटेज के बाद में लिखेंगे या पहले लिखेंगे? पहले क्या आएगा? यस ए। अब इसको रन करो, देखो मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको अलग अलग क्वेरी लिखनी है। आपका सिलेक्ट फ्रॉम और वेयर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं इसी में करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको अलग अलग करना है। देखो सभी का नाम यस से स्टार्ट हो रहा है, राइट? देखो अब मेरी कंडीशन क्या है? नाम स्टार्ट हो रहा है यस से, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे थर्ड कैरेक्टर चाहिए ए, और ए के बाद कुछ भी चलेगा।
कंडीशन क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर क्या चाहिए? ए चाहिए, सॉरी यस चाहिए। सेकंड कैरेक्टर पता नहीं, कुछ भी चलेगा ए टू जेड। लेकिन थर्ड कैरेक्टर मुझे पता है, मुझे ए चाहिए। और ए के बाद कितनी भी बड़ी लेंथ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे? ओके, यस परसेंटेज ए परसेंटेज। अब परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? कितने भी कैरेक्टर रहेंगे और कोई भी रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस और ए के बीच में कितने भी कैरेक्टर आ जाएंगे और कोई भी कैरेक्टर आएगा ना। मुझे इन दोनों के बीच में कितने कैरेक्टर चाहिए? सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए। हाँ, ए के बाद परसेंटेज ये बराबर है, क्योंकि एक यस और ए के बाद मुझे कितने भी कैरेक्टर चाहिए। ओके, उस पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर है ना, यस और ए के बीच में एक ही कैरेक्टर चाहिए, तो कैसे करेंगे? यस। तब क्या आता है देखो, स्कूल में फिलिंग द ब्लैंक्स किया है कभी? ऐसे रहता था राइट, बीच में गैप रहता था। तो यहाँ पर एक फिल करना है बस मुझे, अंडरस्कोर। इसको रन करो। देखो सभी का नाम यस से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड वाला छोड़ दो, थर्ड वाला देखो ए आ रहा है, राइट? ए आ रहा है ना नाम? क्लियर है? अब मान लो कंडीशन ये है कि नाम स्टार्ट हो रहा है यस से, ठीक है। थर्ड सेकंड कैरेक्टर पता नहीं, थर्ड कैरेक्टर ए है, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बस नाम में 4 ही होने चाहिए। देखो, यस बोलो। यस अंडरस्कोर। ए के बाद कितने अंडरस्कोर आएंगे? एक ही आएगा ना। टोटल नंबर ऑफ कितने चाहिए मुझे? 4 चाहिए। लेकिन अब इसमें परसेंटेज आएगा क्या? क्योंकि इसमें एक लिमिट दिया है कि मुझे नाम की साइज 4 ही चाहिए। तो 4 में से आपको दो पता है, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। फर्स्ट कौन सा है? यस। थर्ड कौन सा है? ए। तो सेकंड में एक फिलिंग द ब्लैंक्स, लास्ट वाला भी एक ही है। तो अगर लास्ट में मैं ये करता हूँ परसेंटेज, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट यस आएगा, थर्ड ये आएगा, सेकंड में या तो ए टू जेड कोई भी एक कैरेक्टर आएगा। लेकिन ए के बाद कितने भी साइज आ सकती है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे? परसेंटेज, सॉरी अंडरस्कोर। अब देखो, चार ही साइज देखो चेंज हो गए ना। हर एक के नाम में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं? 4। यस एच ए डब्ल्यू, मतलब देखो स्टार्टिंग यस से हो रहा है, थर्ड कैरेक्टर ये है। क्लियर है? अगर इसी में मान लो मुझे 6 कैरेक्टर चाहिए, फर्स्ट यस है, थर्ड ए है, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 है, तो कैसे करेंगे? ये 4 हो गए ना, दो और दे दो अंडरस्कोर, 5 6। तो यहाँ पर कितने? ये 3 दे है ना मैंने, तो यहाँ पे 3 आएंगे। ये 4, ये 5 और ये 6। देखो क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? अब मान लो जिनका नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, उनको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? पी परसेंटेज, राइट? मतलब पी से नाम स्टार्ट होने वाले सभी लोग आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है, जिनका भी नाम पी से स्टार्ट हो रहा है उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए। बिटवीन क्यों? बिटवीन, हाँ तो पी को छोड़ के बाकी सब चाहिए ना। तो बस जैसे इन किया था, नॉट इन था, वैसे लाइक नॉट लाइक। देखो, देखो क्लियर है? आउटपुट में 4 ही कॉलम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने सिलेक्ट में यहाँ पे 4 कॉलम मेंशन किए। यस, समझ में आ रहा है सबको? लाइक नॉट लाइक क्लियर है? इन नॉट इन, यस, एंड और यस। एक दो तीन चार, हाँ। आपको क्या चाहिए? सिर्फ 4 चाहिए ना? नहीं सॉरी, कितने? नॉट लाइक है। ओके, मतलब जिनके भी 4 है तो उनको छोड़ के आएगा। इसको हटा दो, लाइक करो। देखो सभी में 4 आएंगे, कोई भी आएगा। लेकिन आपने अंडरस्कोर कितने दिए, उसके हिसाब से फिर वो साइज मैच हो जानी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 5 करता हो तो 5 आएगा, 1 to 5 नहीं आएगा। देखो कैर में देखा था हमने, कैर और वैर में क्या था, जितनी साइज देते हो तो 1 से लेके, मैंने कैर 6 किया था, तो 1 से लेके 6 कैरेक्टर तक सभी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने अंडरस्कोर देंगे वो उतना ही लेने चाहिए।
मतलब मैंने यहाँ पे 5 अंडरस्कोर दिया तो 1 से 5 तक नहीं लेगा वो, सिर्फ और सिर्फ 5 वाले ही लेगा, जिसके नाम में 5 कैरेक्टर है वही लेगा। ओके, यहाँ पर कितने दिए, 5 दिए ना, रन करो इसको, देखो पार्ट हो कितने हैं, 1 2 3 4 5, हर एक के नाम में 5 कैरेक्टर। क्लियर है? और कुछ डाउट है किसी को? Yes. जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको मतलब, देखो डेली प्रैक्टिस करनी। अभी जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अभी ये मैंने भी मेरे लाइफ में मैंने पहली बार करके देखा, लेकिन ऐसे नहीं ना कि ये सॉल्व नहीं होगा, कुछ तो लॉजिक लगेगा। और क्वेश्चन भी वैसा ही था उनका, कि एक भी नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ अंडरस्कोर चाहिए तो हो जाएगा ना। यस, बस क्या करना है, स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो करना है। अब स्ट्रक्चर देखो, हमने क्या देखा था, सिलेक्ट है, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है, तो स्ट्रक्चर में हमने एक और इंक्रीज किया, क्या, वेयर। तो पहले सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट में हम क्या लिखेंगे, कॉलम के नाम लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम में हम टेबल का नाम लिखेंगे। फ्रॉम के बाद आएगा वेयर, वेयर में हम लिखेंगे कंडीशन। तो सीक्वेंस क्या हो गई, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। इस सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर मैं किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट और फ्रॉम लिखता हूँ, इसका मतलब उसमें वेयर की कंडीशन नहीं है, इसलिए मैंने वेयर को हटा दिया। करेक्ट? क्लियर है सबको? ये समझ में आ गया? अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, देखना है ना? ओके, हमने 7 बजे स्टार्ट किया था ना, 6 बजे किया था ना? ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, मुझे सैलरी टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, सैलरी टेबल का पूरा डेटा आ गया, देखो चेक करो कितने कॉलम है सैलरी टेबल में, 4 कॉलम, पूरा डेटा आ गया। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, extract all the data from salaries table whose salary is higher than 80,000, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। मतलब ऐसे कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस कंपनी में जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है, वो लोग फाइंड करने हैं। तो देखो, एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम सैलरीज, क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। कंडीशन क्या है, कंडीशन है या नहीं पहले ये बताओ, क्या कंडीशन है, सैलरी हायर देन 80,000 चाहिए, राइट? तो कौन से कॉलम पे कंडीशन है, सैलरी, सैलरी कॉलम प्रेजेंट है क्या डेटाबेस में, सैलरी टेबल में देखो यहाँ पे सैलरी कॉलम है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा फिर, वेयर में आएगा ना, तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे तो वेयर सैलरी, कंडीशन क्या है, हायर देन 80,000, तो हायर देन के लिए क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 80,000, लास्ट में सेमी कॉलन, रन करो। ये पता है ना, ये ग्रेटर देन का है लेस देन का है, यही है ना, ग्रेटर देन का ऐसे रहता है, बोलो जल्दी कैसे रहता है। मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन करना है, ये वाला करना है या ये वाला, फर्स्ट है ना? हाँ, तो मुझे लगा अभी ये भी सिखाना पड़ेगा। यस, कंपैरिजन ऑपरेटर पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, इसको रन कर देखो, सैलरी ग्रेटर देन 80,000, देखो चेक करो सभी की सैलरी 80,000 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। ओके, आपने डेटा अंडरस्टैंड किया, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, इस टेबल में देखो 10,001 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, एक ही नंबर आया है। तो ये अलग अलग एम्प्लॉय या एक ही एम्प्लॉय, एक ही एम्प्लॉय, तो इसके अलग अलग रिकॉर्ड क्यों है, यस, बोलो, ईयर वाइज सैलरी इंक्रीज हो रही है, राइट? राइट, ये क्लियर है। और मान लो मैं यहाँ पे लेस देन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जिसमें जिनकी सैलरी 80,000 से कम है वो लोग आएंगे, देखो ये 80,000 से कम वाले आएंगे, हाँ? लेकिन उसमें मुझे 80,000 वाले को भी ऐड करना है इसमें, कैसे, लेस देन इक्वल, तो यहाँ पे लगाऊंगा या यहाँ पे,
यहाँ पे, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 80,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ कितने लोग होंगे जिनकी सैलरी 80,000 है, कैसे फाइन करोगे? एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस कि कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 80,000, कैसे पता करोगे? राइट। देखो, पहले हमने रन क्या किया था, सिर्फ 80,000 से कम वाले, तो उसमें मान लो 10 लोग आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 80,000 से कम वाले भी और 80,000 वाले भी इंक्लूड कर रहा हूँ, उसमें 15 रो आ रहे, तो 80,000 वाले उसमें ऐड हो गए ना, कितने थे, 5। तो ऐसे ही देखो, पहले क्वेरी का आउटपुट क्या रहा था, ये कोई कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन बस आपका ध्यान एक नहीं वो देखना था। देखो 80,000 से कम कितने थे, 8,07,716, सॉरी। तो उसमें अब 80,000 इंक्लूड हो गए, कितने हो गए, 8,07,30। तो 14 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 80,000। चेक करो, देखो अगर मैं इस सैलरी कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, ये असेंडिंग में आ गया, देखो सबसे छोटी सैलरी ऊपर आ गई। इसके ऊपर फिर से क्लिक करूंगा तो ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। देखो 80,000 वाला काउंट कितने, देखो 14 एम्प्लॉयज होने चाहिए, 14 एम्प्लॉयज नहीं, सॉरी, रिकॉर्ड होने चाहिए। ओके, एम्प्लॉय क्यों नहीं होने चाहिए? हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड, क्योंकि ये एम्प्लॉयज ने हर एक रो मतलब एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड नहीं है, ये मल्टी एक ही एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनके कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर है? नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, ये क्या है, नॉट इक्वल टू, मतलब इसको करता हो तो आउटपुट में क्या आएगा? यस, तो आउटपुट में से कितने रोज कैंसिल हो जाएंगे? 14 रोज। टोटल सैलरी टेबल में कितने रोज है, किसी को पता है? कल डेटा अंडरस्टैंड किया ना आपने? चलो सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, डेटा अंडरस्टैंड किया तो डिपार्टमेंट मैनेजर में कितने रोज है हमारे पास, रिकॉर्ड्स कितने डिपार्टमेंट मैनेजर? यस, बोलो, डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? ठीक है, डेटा देखो गाइस, अगर कोई टास्क देता हो ना तो उसको करो, ठीक है? डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जब एडवांस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, ये आपको अभी बेसिक लग रहा है, लेकिन एडवांस स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा इसका प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, अगर इसको मैं रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, जिनकी सैलरी 80,000 है उनको छोड़ के बाकी सभी लोग आ जाएंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू है ना, सैलरी नॉट इक्वल टू 80,000 चाहिए, जहां पर भी 80,000 आ रहा है उसको कैंसिल कर देगा। यस, क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है, देखो सैलरी ग्रेटर देन 80,000 चाहिए, मतलब सैलरी मुझे क्या चाहिए, 80,000 और 120, 1,20,000 के बीच वाली चाहिए, जिसकी भी सैलरी 80,000 से लेके 1,20,000 के बीच में है, वही चाहिए। तो कैसे देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यस सैलरी, सॉरी, सैलरीज, वेयर सैलरी, वेयर आएगा राइट, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना, वेयर क्यों आ रहा है, वेयर सैलरी 80,000 और 1,20,000 के बीच में चाहिए, तो 80,000 से वो ग्रेटर देन होगी, तो 80,000 से, और सैलरी क्या होगी, 1,20,000 से छोटी चाहिए ना, क्योंकि 80,000 और 1,20,000 के बीच वाला चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन 1,20,000। अब बीच में क्या आएगा, क्यों, नहीं नहीं, लेकिन और आएगा, लेकिन आपने लॉजिक क्या लगाया, मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम और लगा, लेकिन यहाँ पे एंड यूज होगा। मुझे क्या चाहिए गाइस, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए ना मुझे, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी 80,000 से ग्रेटर भी होनी चाहिए, लेकिन 1,20,000 से छोटी भी होनी चाहिए, वो दोनों भी ट्रू चाहिए ना, ये वाला भी ट्रू चाहिए, ये वाला भी ट्रू चाहिए। देखो अगर इसको मैं रन करता हूँ ना, तभी आउटपुट आएगा, देखो 80,013, और इसको पहले असेंडिंग में लगाता हूँ, देखो 80,001, 80,000 भी आ रहा है क्या इसमें, नहीं, क्योंकि 80,000 से ग्रेटर देन आ रहा है। अब ये असेंडिंग में होगा, इसका मतलब लास्ट में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1,20,000 के पास वाली रहेगी, सबसे पास। देखो कितनी है, 1,19,919। क्लियर है? तो ये बीच वाले आ गए। अब क्वेश्चन क्या है, देखो 80,000 और 1,20,000 के बीच वाली चाहिए, लेकिन उसमें 80,000 को भी कंसिडर करो, 1,20,000 को भी कंसिडर करो, तब
तब बस यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देंगे, या फिर उससे अच्छा है सिंपल हम करेंगे, सैलरी बिटवीन 80,000 एंड 1,20,000। अब देखो बिटवीन का मीनिंग क्या होता है, उनके बीच में। लेकिन बिटवीन का एक डिफरेंस देखो, आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कभी कभी कि मुझे सैलरी 80,000 और 1,20,000 के बीच वाला चाहिए, तो आप बोलोगे बिटवीन और एंड यूज करेंगे, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसमें 80,000 इंक्लूड होगा या नहीं होगा। बिटवीन का मतलब क्या है, दोनों के बीच वाला। लेकिन बिटवीन क्या करता है, 80,000 को भी कंसीडर करता है, 1,20,000 को भी करेगा। चेक करो, देखो आउटपुट में 80,000 आया होगा कहीं पे, तो मैं इसको असेंडिंग करता हूँ, देखो 80,000, लास्ट में देखोगे तो 1,20,000 वाला भी इसमें आया होगा। देखो 1,20,000, दो एम्प्लॉयज। क्लियर है सबको? कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, एंड। क्लियर है सबको? लाइक, नॉट लाइक, इन, नॉट इन, एंड, और। कुछ डाउट है किसी को? वेयर समझ में आ गया क्या? वेयर में इतना ही होता है जो हम यूज करेंगे ना, वेयर के अंदर देखो इतने, जब भी जो सारे ऑपरेटर यूज किए ना हमने, वही यूज करेंगे। ये पूरा वेयर था। वेयर क्लियर है सबको? यस। इसमें किसी को डाउट है कुछ? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? बोलो। ऑनलाइन? यस। हाँ आ रहा है। ओके। ओके, लिफ्ट कर सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट।